गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार प्रणाम सभी को। तो एक्सरसाइज के बाद फिर एक मुद्दे को लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। और यहाँ पर मैं हूँ, ये पार्क है और आप हो। और आज का मुद्दा यह है दोस्तों कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम खुद को कितना समय दे पाते हैं, और अगर नहीं दे पाते हैं तो क्यों नहीं दे पाते हैं। बस दो ही चीज़ों पर चर्चा करनी है और मुझे उम्मीद है आप मुझे मेरा पूरा साथ देंगे इसमें आखिर तक। तो मेरा शुरुआत यहाँ से करते हैं कि टाइम क्यों नहीं दे पाते। क्या पहले से ज़्यादा काम आ गया है? अब पहले कम काम था, पहले कम सुविधाएं थी तो टाइम था, और अब सुविधाएं ज़्यादा हो गई तो टाइम कम हो गया। जबकि होना तो ऐसे चाहिए कि जब पहले सुविधाएं नहीं थी, चाहे खेती करने में सिंचाई के साधन नहीं थे, चाहे ट्रैवल करने में इतनी ज़्यादा बसें नहीं थी, इतनी ज़्यादा सवारियां नहीं थी, इतने ज़्यादा रोड नहीं थे, तब टाइम नहीं होना चाहिए, तब टाइम ही टाइम था। और आज सारी सुविधाएं हो गई, आदमी एक फरलांग ही पैदल नहीं जाता, या तो कार से जाता है, बाइक से जाता है। इंटरनेट की सुविधा हो गई, सड़कें अच्छी हो गई, एयरलाइंस बढ़ गई, सारी सुविधाएं हो गई, तो फिर टाइम कहाँ चला गया? सोचा है कभी आपने इसके बारे में? जब सुविधाएं बढ़ गई, जैसे मान लीजिए आप एक खाना बनाने को ले लीजिए, पहले उपले पर खाना बनता था तो ज़्यादा टाइम लगता था, तो अब गैस पर खाना बन रहा है तो कम टाइम लगना चाहिए, लगता भी कम टाइम है, तो बाकी टाइम कहाँ चला जाता है? इसी पर चर्चा करनी है। बाकी टाइम फालतू के काम, अब उसका जवाब भी मैं ही दे रहा हूँ। जो बाकी टाइम है, बाकी समय है, वो कहाँ जाता है? इस पर विचार करिएगा। आपका वो समय कहाँ चला गया जो पहले समय ही समय था? बाकी का काम फालतू के डिस्कशन में, 2-3 घंटे मोबाइल में, ठीक है ना। और मेरी भी ये वीडियो मोबाइल पे ही देखोगे आप, कोई 2-4 भाई डेस्कटॉप पर देख लेंगे, लैपटॉप पर देख लेंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि जो हम रात को देर तक जगते हैं ना, वो हानिकारक हो जाता है। वो सुबह आप अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं दे पाते हो। सारे दिन कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, बस रात के समय 9 बजे, 9:30 बजे आप मोबाइल को साइड में कर दीजिए और 5 बजे के बाद सो के देख लीजिए, नींद ही नहीं आएगी आपको। अगर आप 9, 9:30 बजे सो जाएंगे तो 100% सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि मेरे को ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। भाई ये शरीर भी सर्विस मांगती है। हमें गाड़ी की सर्विस का तो ध्यान है कि हमारी कार का सर्विस ड्यू है। कई लोगों के मुंह से सुना होगा, कल मैं ऑफिस दोपहर के बाद आऊँगा, मेरी कार की सर्विस ड्यू है। अरे भाई, कार की सर्विस तो ड्यू है, आपकी सर्विस कब ड्यू थी? और दोस्तों माफ़ करना, मैं जब इन मुद्दों पर चर्चा करता हूँ तो हल्का फुल्का इसमें जोक, हल्का फुल्का मजाक, हल्का फुल्का व्यंग भी न चाहते हुए भी शामिल हो जाता है, और वो मेरे स्वभाव को दर्शाता है। सीधी सी बात है। सीधी सी बात क्या है कि जो कोई बोलता है, जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसका जो नेचर है ना, उसको वो छिपा नहीं सकता। मैं लाख चाह के भी अपनी बोलने का स्टाइल, अपनी भाषा, अपनी वो छिपा नहीं सकता मैं। तो ये मेरे नेचर में है। तो अगर मेरे मुंह से कुछ इस तरह का जोक या व्यंग निकल जाए
तो उसको दिल पे नहीं लेना है। और ये एक सबकी प्रॉब्लम है। मैं जो भी मेरी यूट्यूब पर वीडियो जो भी मैंने डाली है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो किसी एक की नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक बात बताई थी ना, उसको रिपीट कर दूं। ये देखिए पार्क है, मैं चारों तरफ घुमा, मैं बैठा कहाँ हूँ पहले तो ये देखिए। नेचर के बिल्कुल नज़दीक। और ये वो बेंच है जहाँ मैं बैठा हूँ। और अब खड़ा होके मैं इस पार्क को दिखा रहा हूँ। ये तो पार्क है। अब आप बोलेंगे ये पार्क तो रोज़ ही हम देखते हैं, क्यों दिखा रहे हैं? आज इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पार्क में कितने लोग हैं। और अभी इस मोबाइल को लेके, इस वीडियो को लेके ऐसे ही लाइव बगल में किसी अस्पताल में चलूँगा तो वहाँ कम से कम 50-100 आदमी मिल जाएंगे जो लाइन में लगे होंगे। तो परसों नरसों यही बात बताई थी ना कि जब यहाँ संख्या बढ़ेगी, यहाँ का मतलब पार्क में, तो वहाँ संख्या घट जाएगी। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को दोस्तों मोटिवेट करने का कि खुद को टाइम दीजिए, खुद के लिए समय निकालिए। जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो सारे काम कैसे होंगे? घर परिवार के लिए क्या हम करेंगे, खुद के लिए क्या करेंगे, रिश्तेदार के लिए क्या करेंगे, दोस्तों के लिए क्या करेंगे? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुद को ठीक रखना। एक्सरसाइज करके हल्की सी थकावट तो हो ही गई है, बैठ ही जाता हूँ, 2-1 बात और कर लेते हैं। तो फिर अपने लिए समय निकालिए दोस्तों। ये जो फालतू के हम रात को 9-10 बजे, कई लोग 11-12 बजे तक मैंने महसूस किया है। और मैं किसी चीज़ को बड़े नज़दीक से महसूस करता हूँ। मोबाइल ले लेंगे, ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे, कोई वीडियो वैसी आई देखेंगे, टाइम खराब करते। अगर वही सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करने वाला ही 1 घंटा आधा घंटा जो टाइम हो सुबह हम अपने खुद को दे दें तो फिट रहेंगे। अब आप मेरे को देख ही रहे हैं, आप मेरे को, मैं 64 में रन कर रहा हूँ। लेकिन शायद ही 1 आध दिन साल में 1-2 दिन 4 दिन ऐसा रहता हो जब मैं सफ़र में हूँ, ट्रेन में हूँ, या कभी फ्लाइट में हूँ, या भगवान न करे कभी तबीयत खराब हो जाए तो 2-4 दिन साल में छूटता होगा। अदरवाइज मैं ये नहीं छोड़ता। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि रात को मेरा ऑफिस 10 बजे छूटता है। जिसका ऑफिस रात को 10 बजे छूटता है तो जाता भी तो लेट होगा। ऐसा तो है नहीं कि रात को 10 बजे आए तो सुबह 8 बजे जाएगा। मैं मजबूरी मानता हूँ। क्या किसी की नाइट ड्यूटी है तो हमेशा तो नाइट ड्यूटी है नहीं, कभी तो डे ड्यूटी रहती होगी। या नाइट ड्यूटी है भी तो जहाँ पर है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी रात आदमी जगता है। मैंने तो किसी को देखा नहीं कि नाइट ड्यूटी में पूरी रात जगते हुए। ठीक है कि नहीं? ज़रूर आदमी झपकी ले लेता है, थोड़ा रिलैक्स हो लेता है, वहीं पर थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, खुद को टाइम देना। हम खुद को टाइम देते नहीं हैं। अब अच्छा, जब बीमार हो जाते हैं तो टाइम ही टाइम है। डॉक्टर एडमिट कर लेता है तो टाइम ही टाइम है, वो चाहे 1 महीने के लिए एडमिट कर ले। तो जो ये हम आधा घंटा, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, 45 मिनट जो हम अपने आप को टाइम नहीं देते, वो कुल मिला के वो टाइम काउंट होता रहता है। और वो एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो पूरा का पूरा टाइम एक ही जगह हॉस्पिटल में एक ही बेड पर चला जाता है। क्योंकि ये नेचर है। नेचर के जितना नज़दीक रहेंगे अस्पताल से उतना दूर रहेंगे। और नए लोगों के लिए सलाह ये है कि एकदम आते ही रेस नहीं लगाना है। धीरे धीरे आना है, पहले घूमना है, टहलना है, फिर जाना है। अगले दिन थोड़ा सा फिर फास्ट चलना है, अगले दिन फिर थोड़ा सा फास्ट चलना है। ऐसे चलते चलते पता इतना ज़रूर चलना है कि आपको पसीना हो जाए। और मुझे ये
बिल्कुल भी ज़रा सा भी माफ़ करना शौक़ नहीं है कि मुझे अपने को दिखाने का ही मतलब है कि मैं देखिए 64 साल में रन कर रहा हूँ, 63 पार करके 64 में चल रहा हूँ। खूब चल भी लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, कुछ भी नहीं होता, रेस भी लगा लेता हूँ, पुशअप भी मार लेता हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। वो इसलिए कर लेता हूँ कि मैं रूटीन में करता हूँ। तो आप भी करेंगे ना? अब मुझे भी 2-2.5 घंटा हो गया, घर जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। तो आप भी करिए दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं कल, फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार।